बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड ईयर का हम करेंगे। इसमें फाइंड करना है डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन, और उसके बाद इसका ग्राफ भी देखेंगे कैसे बनता है। तो इसमें जो मुश्किल क्वेश्चन है, जो मुश्किल तो कोई भी नहीं है लेकिन थोड़े से समझने वाले हैं जो, वो हैं थर्ड, फोर्थ और सेकंड लास्ट एंड लास्ट। तो इनको देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जितने भी स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन आपके सिलेबस में आएंगे, इसकी डोमेन कैसे निकालते हैं और इसकी रेंज कैसे निकालते हैं, इसको मैं बताता हूँ। तो जो भी स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन हैं, तो इसको पूरे को आप रफ में x² - 4 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख लें। दोनों तरफ स्क्वायर किया तो हमारे पास x की वैल्यू निकल आएगी। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और x² - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। और फिर यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि ये बनेगी ±2। अब उसको प्रिंटेड फॉर्म में देख लेते हैं। हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई कि x जो है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया। इसका मतलब ये है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, जो कि यहाँ लिख दिया, और -x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, वो यहाँ लिख दिया। माइनस से मल्टीप्लाई करने से इसकी इनइक्वालिटी चेंज हो गई। और इस फर्स्ट वाले का क्या मतलब है कि 2 से बड़ी वैल्यू 2 इंक्लूड है, और कहाँ तक जाना है, इन्फिनिटी तक। तो उसकी डोमेन इस शक्ल में लिखती। और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब अगर हम इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो x लेस देन इक्वल टू -2 हो जाएगा। -2 से छोटी वैल्यू लेंगे और कहाँ तक लेंगे, वो चलते जाएंगे, इन्फिनिटी तक हो जाएगी। तो ये तो हो गई डोमेन हमारे पास। डोमेन हमारे पास क्या होती थी, डोमेन ऑफ अ फंक्शन होता था जो इनपुट वैल्यूज़ हम कर सकते थे। इससे हमें ये पता चला कि 2 से बड़ी वैल्यू और -3 से छोटी वैल्यू को तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं, तो हमारा आंसर निकल रहा है, मीन इधर इधर और इधर। लेकिन अगर बीच में कोई वैल्यू 0 टेक कर लें तो क्या उसका आंसर निकलेगा, मीन उसका आंसर रियल नंबर में आएगा? तो ऑब्वियसली रियल वैल्यू नहीं आएगी। इधर 0 पुट करेंगे तो आयोटा में आंसर चला जाएगा। 1 को भी इधर पुट करते हैं तो आयोटा में हो जाएगा। -1 को भी पुट करते हैं तो हमारे पास सिर्फ रियल वैल्यू का आंसर 2 से बड़ी वैल्यू और -2 से छोटी वैल्यू पे ही निकलेगा। इससे ये डोमेन हो गई। अब आ जाते हैं रेंज की तरफ। तो रेंज में सिंपल रेंज होती है आउटपुट रिजल्ट। अगर ये -2 इसको यहाँ पुट करें तो आंसर हमारे पास 2 2 4, 4 में से 4 माइनस किया तो 0। और अगर +2 भी इधर पुट करें तो भी 2 की पावर 2 यानी कि 4 - 4 0 हो जाएगा। तो वो नीचे किया ही हुआ है समझाने के लिए। तो आंसर 0 आ जाएगा दोनों सूरतों में। तो इसको कंबाइनली लिख देंगे कि रेंज जो है वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक है। तो ये आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट को देखते हैं। इसी को अब ग्राफ में देख लेते हैं। ग्राफ में अभी हमने नंबर लाइन पे ये देखा कि 2 से ऑनवर्ड और -2 से ऑनवर्ड का तो आंसर निकल रहा है, इनके बीच का आंसर नहीं निकल रहा। तो ग्राफ सिंपल आप यहाँ पे उस फंक्शन को लेंगे और यहाँ वो वैल्यूज़ लेंगे जो हमारी डोमेन वाली है, तो ये समझ आ जाएगी। इसके बाद फोर्थ पार्ट में चलते हैं। फोर्थ पार्ट भी इम्पोर्टेंट है। इस x - 3 मोड मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, यहाँ पे हमें पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगी। डोमेन का मतलब हम कौन कौन सी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर सकते हैं इस फंक्शन में। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर यहाँ पे लिखेंगे, फॉर ऑल हम रियल वैल्यूज़ यहाँ पुट कर सकते हैं। तो रेंज क्या आएगी, बस यहाँ ये चीज़ समझने वाली है। रेंज क्या होगी, रियल वैल्यू तो हम पुट कर सकते हैं जिसमें नेगेटिव नंबर भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे, लेकिन रेंज क्या होगी, इस एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि ये नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है तो हमें यहाँ आंसर नेगेटिव नहीं मिलेगा। तो अगर नंबर लाइन को देखें तो हमारे पास वैल्यूज़ 0 1 2, इससे पीछे नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। इसका मतलब है 0 से लेके आगे इन्फिनिटी तक हमें रेंज मिल जाएगी।
यानी कि पॉजिटिव नंबर्स की, तो यहाँ लिख सकते हैं फॉर ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यू, और ऊपर लिख सकते हैं फॉर ऑल रियल वैल्यू। इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं डोमेन को कि सेट ऑफ रियल वैल्यू, और रेंज को लिख सकते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव रियल वैल्यू। तो टाइपिंग फॉर्म में इसको एक और फॉर्म में दिखा देते हैं कि आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के बीच बीच, ये पेरेंथेसिस का मतलब है कि इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है, इनके बीच बीच आप सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर सकते हैं। और आंसर क्योंकि अभी देखा कि पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव 0 से लेके 1 2 3 ऑनवर्ड इन्फिनिटी तक आ जाएगा। इसका ग्राफ भी देख लेते हैं। ग्राफ में ऑब्वियसली आंसर सारे पॉजिटिव होंगे और ग्राफ पे ड्रॉ कर देंगे। ग्राफ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा क्योंकि ग्राफ जो है वो एज़ कम्पेयर टू ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और आपने पहले किया हुआ है, समझ भी आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं 7th पार्ट पे। 7th पार्ट में कहता है जी ऑफ एक्स इक्वल टू, ये सारा दिया हुआ है और डोमेन इन क्वेश्चंस में खुद ही दी होती है उसने। इस कंडीशन में वैसे भी हमें डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहिए होता, तो जिस पॉइंट पे 0 बनता है एक्चुअली वहाँ से हम डोमेन निकाल सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, माइनस का मतलब एक्सेप्ट, हम -1 नहीं पुट कर सकते, ये उसने खुद ही दी हुई है डोमेन। और रेंज क्या है? रेंज होता है सेट ऑफ रियल नंबर पुट किया तो आउटपुट भी हमें सेट ऑफ रियल नंबर मिला माइनस। तो क्या मैं यहाँ पे माइनस जब क्वेश्चन में पुट करूँगा तो इन्फिनिटी आ जाएगा, तो यहाँ इन्फिनिटी लिख सकता हूँ? तो नहीं। तो इसके लिए फिर क्या करेंगे हम? इस इन्फिनिटी से बचने के लिए इसको फिर सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, मिड टर्म ब्रेक कर ली, बुक में यहाँ मिस्टेक है वो ठीक कर लीजिएगा, यहाँ माइनस बुक में दिया हुआ है। अब जब आप मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो मिड टर्म ब्रेक होने के बाद, कटिंग होने के बाद जी ऑफ एक्स जो है वो बन जाएगा x+2। तो अब जरा थोड़ा सा रिकॉल करें, डोमेन क्या थी? डोमेन थी रियल नंबर -1, और रेंज क्या होगी? रेंज होगी जब रियल नंबर यहाँ पुट करेंगे तो रियल नंबर आंसर आएगा, और -1 यहाँ पुट कर नहीं सकते थे, जब सिंप्लीफाई कर दिया तो अब इधर पुट कर सकते हैं, जो अब हमने सिंप्लीफाई कर दिया है। तो अब -1 इधर पुट किया तो हमारे पास आंसर बनेगा -1 + 2। तो -1 + 2 को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये शक्ल बन जाएगी 1 की। डोमेन हम इस तरह से लिखेंगे कि रियल वैल्यू एक्सेप्ट -1, और रेंज हम लिखेंगे रियल वैल्यू एक्सेप्ट -1 का जो यहाँ पुट करने से आंसर आएगा वो -1 + 2, तो वो 1 आता है। और उसके बाद ग्राफ को देख लेते हैं। ग्राफ में हम सारे नंबर्स लिखेंगे 0 1 2 -2 -3। ग्राफ में समझने वाली यह चीज़ है कि x की वैल्यू -1 नहीं पुट कर सकते, यहाँ पे -1 मिस है, बाकी सब पुट कर सकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं 8 पार्ट पे, लास्ट पार्ट पे। तो इस पे भी यही है, उसने रेंज दी हुई है, सॉरी डोमेन होती है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जिसपे इन्फिनिटी बनता है उसको माइनस कर देते हैं। रेंज हमारी आउटपुट वैल्यूज़ होती हैं कि रियल वैल्यूज़ पुट किया तो रियल वैल्यू आंसर आ गया, और माइनस इसका आंसर जो होगा सिंप्लीफाई करने के बाद, यहाँ पुट करने से तो इन्फिनिटी बन रहा है, तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास कटिंग होने के बाद x+4 आ जाएगा, तो हमारे पास डोमेन और रेंज इस शक्ल में आ जाएगी। यहाँ फ्लावर ब्रैकेट कभी नहीं लगाए, इसे हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में ही शो करें। 8 कैसे हो गया? बस अब ये समझने वाली चीज़ है कि डोमेन थी कि 4 पुट ही नहीं किया, 4 को अब इधर पुट करेंगे तो उसका 8 आंसर भी नहीं आएगा। तो आसान लफ्ज़ों में कि जो रेंज होती है वो इनपुट वैल्यू होती है वो यहाँ नहीं पुट कर सकते थे, उसको सॉल्व करने के बाद हमने यहाँ पुट कर दिया, तो हमारे पास 4 + 4 यानी कि 8 आ गया आंसर, उसको हम माइनस कर दिया करेंगे। इसी का हम ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ में भी वैल्यूज सिर्फ x की 4 वैल्यू नहीं होगी, 0 1 2 3 और यहाँ 4 मिसिंग है, तो बस ये ख्याल करना है, बाकी सारी वैल्यूज़ पे ग्राफ बन जाएगा, तो आपको समझ आ गई होगी।